Welcome to everyone, dear students. This is a guideline for you for the online examination. हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हम लोग को देना है नेक्स्ट वीक में 16 सितंबर से। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने के लिए हमें जो एग्ज़ाम हम लोग का कंडक्ट होगा वो गूगल फॉर्म से होगा। तो गूगल फॉर्म में कैसे एग्ज़ाम देना है, सबसे पहले हमारे पास एग्ज़ाम देने के लिए 3 चीज़ होना चाहिए। पहला, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, वाइट सफिशिएंट नंबर ऑफ पेज, वाइट पेज A4 साइज़ का होना चाहिए, और ब्लैक पेन होना चाहिए। ये 3 चीज़ हमारे पास होना चाहिए। मोबाइल में हमारे पास सफिशिएंट डेटा पैकेज होना चाहिए, और उसके बाद हम अपने मोबाइल पे एडोब स्कैन इंस्टॉल कर लेंगे। किस लिए वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो जो गूगल फॉर्म आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जो आपको क्वेश्चंस होगा वो MCQ क्वेश्चन होगा। तो MCQ क्वेश्चंस को हम लोगों को गूगल फॉर्म में ही आंसर देना है। फिर हमारे पास 1 वर्ड आंसर का क्वेश्चन मिलेगा। 1 वर्ड आंसर के क्वेश्चन का आंसर हमें गूगल फॉर्म में ही अपने आंसर को लिखना है। आपके क्वेश्चन पे ये नोट दिया हुआ होगा इंस्ट्रक्शन कि जो गूगल फॉर्म में आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है वो कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है। जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। ये तीनों के आंसर हमें A4 साइज पेज में ब्लैक पेन से लिखना है आंसर। पेज पे सबसे टॉप पे अपना नेम, रोल नंबर, सेक्शन और क्लास लिख देंगे। उसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद जो हमारा A4 साइज पेज होगा उसमें जब भी हम आंसर लिखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड से हमें सफिशिएंट मार्जिन छोड़ देना है। मार्जिन छोड़ के हमें आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद एडोब स्कैन से हम सभी पेज को स्कैन कर लेंगे। कैसे स्कैन करेंगे वो वीडियो में आगे मैं बताया हूँ। स्कैन करने के बाद उसका PDF फाइल क्रिएट कर लेंगे, और वो सिंगल PDF फाइल होगा जो आपके गूगल फॉर्म में देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन के सबसे लास्ट में लिखा हुआ होगा इंस्ट्रक्शन कि अटैच योर आंसर इन ए सिंगल PDF फाइल। तो वहाँ आप अपने आंसर को अटैच कर देंगे। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, टाइम ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन जो अगर 2 आवर्स का है तो हम अपना एग्ज़ाम 1.5 आवर में कंप्लीट कर लेंगे आंसर शीट को, और 30 मिनट्स जो टाइम होगा वो आपको पेज को स्कैन करना और PDF में अपलोड करने का होगा। अगर 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम है तो 1 आवर में आपको आंसर शीट तैयार करना है और 30 मिनट्स में आपको फाइल को अपलोड कर लेना है, क्योंकि 1.5 आवर्स या 2 आवर्स के बाद आपको आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं हो पाएगा। ओके, इस टाइम को आप ध्यान रखते हुए अपने आंसर को तैयार करेंगे। अब वीडियो में हम और कुछ भी आगे मैंने बताया है। अब आपके पास हिंदी का क्वेश्चन होगा और संस्कृत का क्वेश्चन होगा। अगर आपके गूगल फॉर्म में हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन दिया हुआ होगा MCQ का आंसर टिक करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए, तो आप गूगल फॉर्म में ही आंसर देंगे। अगर नहीं दिया होगा तो आप उसके आंसर शीट A4 साइज पेज में अपना आंसर लेके स्कैन करके अटैच करेंगे। तो ये आपका गाइडलाइन है, ये इंस्ट्रक्शन है। एग्ज़ाम देने से पहले हम लोग एडोब पे प्रैक्टिस कर लेंगे, कितने अच्छे तरीक़े से हम लोग स्कैन कर लेते हैं, अपलोड करते हैं, इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब वीडियो में आगे मैं बताया हूँ एडोब स्कैन कैसे अपने मोबाइल पे आप इंस्टॉल कीजिएगा, कैसे आप सिंगल PDF फाइल जनरेट कीजिएगा, और उसके बाद एक सैंपल हमने डेमो क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट किए हैं, कैसे फाइल को अटैच करेंगे वो भी मैंने इस वीडियो में बनाया है, जिसको आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपका समय नष्ट नहीं हो। ओके, लेटेस्ट को अब मैं आप लोग को बताएंगे कि एडोब स्कैन जो है एक एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे, आपके स्मार्टफोन पे ये इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल होने के लिए क्या करेंगे पहले एक बार देख लेंगे।
सबसे पहले हमारे आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ जो है सो हम यहाँ सर्च कर लेंगे, हम लोग सर्च कर लेंगे एडोब यहाँ स्कैन आ गया, इस पर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ ओपन आ रहा है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में एडोब स्कैन पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल, जहाँ ओपन का बटन है वहाँ इंस्टॉल का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करके जब क्लिक जैसे करेंगे आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, मान लिया जाए कि आपके मोबाइल ने आपने इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल करने के बाद जो एडोब स्कैन का आइकन देख रहे हैं हमारे मोबाइल पे, इस तरह के आइकन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप इस आइकन को एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एडोब स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद अब हमारा आंसर शीट को हमें क्या करना है, हमें अपने आंसर शीट को क्या करना है, स्कैन करना है। तो देखिए आप अपने पेज को इस तरह से स्ट्रेट रखिए और आपका एडोब स्कैन जो है ऑटोमेटिकली इसको स्कैन करेगा। और स्कैन करने के बाद इस पिक्चर को वो कैप्चर कर लेगा। अगर देखिए ये आपका पिक्चर आया, ये पिक्चर आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है कि इसका कैरेक्टर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ कंटिन्यू है और इसके बगल में रीटेक है। तो अगर देख रहे हैं कि अगर ठीक है तो आप कंटिन्यू कीजिए, दूसरे पेज को आप स्कैन कीजिए, दूसरा पेज का पिक्चर लीजिए। अगर स्पष्ट नहीं है, क्लियर आपका कैरेक्टर नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, तो रीटेक पे क्लिक कीजिए। रीटेक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये फिर से एक बार इसको लेंगे। देखिए ये आपका ब्लू डॉट जो है ये एरिया कवर करेगा पे, ये आपका जो आया हुआ है ये अस्पष्ट है, आपका नहीं है। तो अभी भी आपका नहीं आया तो फिर आप रीटेक कीजिए। आपके कैमरे के फिजिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए अब आपका पेज जो है क्लियर, इसके कैरेक्टर को आप पढ़ रहे हैं। ये इसका बॉर्डर है, मतलब इतना एरिया आप इसमें कवर किए हैं। आप इसको इसका रिसाइज भी आप कर सकते हैं। अब ये आपका एक पेज हो गया, आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपको दूसरे पेज को कॉपी करना है, स्कैन करना है, तो फिर आप दूसरे पेज को ओपन कीजिए और उसके पिक्चर को आप कैप्चर कीजिए। आपका दूसरा पेज आ गया। अब आपको नहीं लेना है तो आप देखिए आपका यहाँ पे पेज लिखा हुआ है 2, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें होगा, ये आपका फर्स्ट पेज है। देखिए पेज 1 of 2 दिखा रहा है, दैट मीन्स ये पेज फर्स्ट है। उसी तरफ पेज 1, 2 of 2 ये दूसरा पेज हम लोगों ने लिया है। अब इसको क्या करना है कि इसके ओरिजिनल कलर में कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ कलर पे क्लिक कीजिए। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई टू ऑल पेज, ये आप ऑल पेज के साथ अप्लाई कर दीजिए। और आपको क्या करना है, ये ओरिजिनल कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका कलर सही आए, आप आसानी से इसको पढ़ लें। को सिलेक्ट करने का है, प्रोसेस करने के बाद हम लोग कंप्लीट हो गया। ये आपका पहला पेज है। देखिए ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। अब हमें क्या करना है कि सेव, ये देखिए यहाँ एडोब स्कैन 8 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये फाइल का नाम पूछ रहा है, आप फाइल का नाम यहाँ अगर चाहें तो आप दे सकते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए आंसर, आप यहाँ अपना आंसर शीट लिख दीजिए। आंसर शीट हो गया। आप फाइल का नाम अपना आंसर शीट, जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी के लिए हमने HND कोड डाल दिया और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ देखिए सेव PDF पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका फाइल PDF में सेव हो जाएगा। सेविंग एज PDF, ये आपका फाइल सेव हो गया। यहाँ आपका आ गया अपलोडिंग टू डॉक्यूमेंट, अपलोड हो रहा है, ये आ गया। अब ये फाइल को आप कैसे ओपन करेंगे, चलिए कहाँ ओपन करेंगे, तो आप अपने मोबाइल के डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड, देखिए ये डाउनलोड है, डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे आप क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे एडोब स्कैन लिखा हुआ है, तो एडोब स्कैन पे क्लिक कीजिए। देखिए आंसर शीट आ गया, इस पर आप क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। आपके पास PDF
रीडर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए रीड करने के लिए। जो हमने PDF फाइल बनाया 1 और ये आपका हो गया PDF फाइल 2, यानी आप एक ही PDF फाइल में टोटल नंबर ऑफ पेज 2 हो गया। इसी तरह से अगर आपका आंसर 4 पेज में है, 5 पेज में है, आप लगातार अपने आंसर शीट को तैयार कर लीजिए और वो आपका 5 पेज एक ही सिंगल PDF फाइल हो जाएगा। वेलकम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल फॉर्म से ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे हम PDF फाइल को अपलोड करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिंक आया रहेगा। वो लिंक कहाँ आएगा? मुझे व्हाट्सएप पे मिलेगा लिंक, जिस लिंक को हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप को खोलते हैं जहाँ हमें लिंक आया हुआ है। तो ये देखिए आपका फॉर्म GLE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप में जो है ये लिंक आया हुआ है। तो सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे लिंक खुल जाएगा। लिंक खुलने के बाद आपको क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है दिस इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन मार्क है। जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट का यहाँ नाम रखेगा। जिस क्लास में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लिया जाए कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन मार्क क्लास के सामने जो लिखा हुआ वहाँ 10 रहेगा। और मान लिया जाए कि आप ICT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे 30 होगा। उसी तरह अगर आप मैथ्स का दे रहे हैं तो मैथ्स का टोटल मार्क्स यहाँ पे 60 रहेगा। टाइम 2 आवर्स रहेगा। मान लिया जाए कि आप किसी अन्य सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ 1.5 घंटे भी हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर टाइम 2 आवर्स लिखा हुआ है तो हमें अपना जो आंसर है वो 1.5 आवर में कर लेना है और 30 मिनट्स हमें टाइम रन चेक करने के लिए, रिवीजन के लिए, ये ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। उसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो ऊपर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 1 to 30 आपका जो है MCQ, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपका 1 वर्ड आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, ये सब इंस्ट्रक्शन आपके फॉर्म में रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ ईमेल आईडी भरना है, जहाँ ईमेल मांग रहा है, नेम मांग रहा है। जैसे यहाँ ईमेल आईडी आप कुछ भर दीजिए, ABCD कुछ भी। यहाँ हम लोग ईमेल आईडी भर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे नेम भेजिए, आप आपका नाम जो भी हो XYZ, आप अपना नाम भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भरिए, यहाँ आप अपना सेक्शन भरिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन बटन है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हूँ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 1 वर्ड आंसर है। तो यहाँ पे ये 1 वर्ड आंसर रहेगा, तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे। जैसे मान लिया जाए N मोदी। उसी तरह मान लिया जाए कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह भी मेरा 1 वर्ड आंसर है। तो यहाँ भी आप अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। उसके बाद राइट अबाउट बिहार, तो ये इसके बारे में आपको कहाँ लिखना है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है या वेरी शॉर्ट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हम अपने आंसर को अपने A4 साइज पेज में आंसर को लिखेंगे। लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ये भी आंसर आपको A4 साइज में लिखना है। राइट द रूल्स ऑफ आर्य समाज, यह भी आंसर आपको A4 साइज पेज में लिखना है। और आंसर को A4 साइज पेज में लिखने के बाद हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जैसे कि आपने जस्ट पहले देखे कि पेज में लिखने के बाद कैसे हम लोग एडोब स्कैन से स्कैन करने के बाद PDF तैयार करते हैं। तो अटैच योर ऑल आंसर इन सिंगल PDF फाइल हियर, यानी मान लिया जाए कि हमारा आंसर जो हुआ वो 4 पेज में हुआ, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर, ये टोटल 10 क्वेश्चन हुए मान लिया जाए।
और उसका आंसर हमारा 4 पेज में हुआ, तो हम 4 पेज को एडोब स्कैन से स्कैन करेंगे। वो प्रोसेस मैंने अभी तुरंत बताया आपको। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप PDF बना लेंगे और एक PDF आपका तैयार होगा, उसको हम लोग ऐड फाइल में डालेंगे। तो ऐड फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका आ गया इंसर्ट फाइल। तो इंसर्ट फाइल में आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका फाइल कहाँ है, कैम रिकॉर्डर, जो भी आपके मोबाइल में होगा अकॉर्डिंग टू मांगेगा। हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे और देखिए रिसेंट में हम लोग अभी आंसर शीट बनाया था। आंसर शीट HNT PDF एक फ़ाइल हम लोग बनाया था वीडियो में, वो आपका फ़ाइल यहाँ दिखा रहा है, आंसर शीट हिंदी का। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और देखिए क्लिक करने के बाद आपका ये फ़ाइल आ गया और उसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड जैसे करेंगे देखिए अपलोडिंग इस तरह से आपको दिखाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट बटन आ जाएगा। अब यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आंसर सबमिट हो गया। ओके, हमें कोई दोबारा रेस्पॉन्स नहीं देना है क्योंकि पहला वाला रेस्पॉन्स ही आपके टीचर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट जो रेस्पॉन्स कीजिएगा उसको वो इनवैलिड कर देंगे। ओके, तो दिस इज ए वीडियो, यह वीडियो है कैसे हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम को देंगे, कैसे फाइल को अपलोड करेंगे, वो मैंने आप लोगों को बताया।